इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, इंडीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वैसे तो वो काफी पुराना वीडियो है, मगर ये वीडियो आजकल रशिया में काफी वायरल हो रहा है और इस पर 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी जी ने अमेरिका की हिपोक्रेसी के बारे में बिल्कुल सच कहा है। वैसे वेस्ट के हिपोक्रेसी की सच्चाई तो सभी लोग जानते हैं, मगर वेस्ट के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। मगर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से वेस्ट ये तो समझ ही गया होगा कि इंडिया सच को सामने लाने से बिल्कुल नहीं डरता है। और अब देखेंगे कि इस वीडियो में जब अर्नब गोस्वामी जी ने अमेरिका के सो कॉल्ड वैल्यूज के ऊपर सवाल उठाए तो किस तरह से चार्ल्स करप्शन की बोलती बंद हो गई। कहाँ छिपा हुआ है? मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। अर्नब गोस्वामी ने ये भी कहा कि इंडिया को वेस्ट से कुछ भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? गजब बेइज्जती है। और आप सभी इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी जी ने वेस्ट को काफी खड़ी खोटी सुनाई है। तो चलिए हम सभी ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। А вот в эфире индийского телеканала американский эксперт по правам человека потребовал, чтобы Индия немедленно присоединилась к антироссийским санкциям. На что известный индийский журналист Арнаб Госвами, тоже участник телемоста, ответил, буквально не сдерживая эмоций. Америка не в том положении, чтобы притворяться стражем демократии и прав человека. Она самый ужасный виновник многих зверств. Вы начали конфликты в, по крайней мере, 6 странах. Ирак, Сирия, Йемен. Вы наносите удары беспилотниками, в результате которых погибают тысячи человек. सानिया ने कमेंट किया है, जो सच बोलता है वो 3 चीजें पाने में सक्षम होता है: सम्मान, प्यार और विश्वास। अगला कमेंट है कार्लोस का। डॉल्फ जवाब द्वारा अमेरिका ने कितने भूभाग पर कब्जा किया है और इसने अपने संविधान में एंटर किया है, और कंपेयर कीजिए कि रस्का क्या करता है। अगला कमेंट है सादात निगमतोबा का। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि अमेरिका वॉर स्टार्ट करता है जिससे वो कमाता है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है और हमेशा रहती है। नो ऑफेंस। इंडिया को रशिया को वेपन सप्लाई करने में काफी खुशी होगी, ठीक वैसे ही जैसे कि एंग्लो सैक्सन वेस्ट यूक्रेन को हथियार का सप्लाई करता है। हमें बस इन चीजों को सही तरीके से करने की जरूरत है। हमें बस ईविल के खिलाफ लड़ाई में भाग लेने के लिए सपोर्ट करना होगा। इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज हमेशा ग्लोबल कॉलोनियलिस्ट के खिलाफ लड़ाई में रशिया का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमें बस इसी तरीके से हमेशा स्ट्रांग रहने की जरूरत है। और रही बात वेस्ट की, तो वो अपने ही गवर्नमेंट की वजह से इंटरनेशनली अपना रिस्पेक्ट खो रहा है। अगला कमेंट है व्लादिमीर कार्तनोव का। अमेरिका हमेशा क्या करता है, वो हर समय न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तैयार रहता है। जर्नलिस्ट की बात 100% सही है। जली ना, तेरी भी जली ना। अफ्रीका ने भी अमेरिका की वजह से काफी सफर किया है। वैसे अमेरिका को ये बात पता होनी चाहिए कि इसने क्या किया है। अमेरिका ने जो कुछ भी किया था वो कॉमन पीपल्स के लिए नहीं किया था। ये सब कुछ अमेरिका ने पावर्स पाने की लालच में किया था। और वेस्ट की सच्चाई तो पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए कि वेस्ट का असली चेहरा क्या है। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वेस्ट किस तरह से चुप है, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। एज एन अमेरिकन जब चार्ल्स करप्शन से सवाल किए गए तो वो किस तरह से चुप बैठे हैं, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। और तो और काफी सारे वेस्टर्न लोग भी खुद ही अपने गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि वेस्ट अपने कामों की वजह से ही अपने रिस्पेक्ट को खो रहा है। और इस वीडियो में कही गई अर्नब गोस्वामी की हर बात को सही बता रहे हैं और इनसे एग्री भी कर रहे हैं। अगला कमेंट है विटाली का। इनका कहना है कि अमेरिका को पूरी दुनिया द्वारा डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। वैसे इस तरह के स्टेटमेंट्स अमेरिका के लिए एम्बैरेसिंग होने चाहिए। मतलब किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने यूएसए को उनकी असली जगह दिखा दी। वैसे ये बात तो सच है कि इंडिया जल्दी वेस्ट का घमंड तोड़ देगा और शायद तोड़ चुका है। और ये वीडियो तो यूएसए के चेहरे पर तमाचे की तरह है। हमें इंडिया में अर्नब गोस्वामी जैसे और जर्नलिस्ट की जरूरत है जो बिना डरे बुराई के खिलाफ सच कह सके। और यूएसए को ये याद दिलाना जरूरी था कि उसने पास्ट में क्या किया है। अगर हम उन्हें इतिहास याद नहीं दिलाएंगे तो वो उन्हें फिर से दोहराएंगे। और हमें हिपोक्रेटिक्स के सामने सच बोलने से नहीं डरना चाहिए। अगला कमेंट है युगन बोस का। अमेरिका को एक्सपेल करने के लिए हमें पूरी दुनिया के साथ एकजुट होने की जरूरत है और हर जगह शांति होगी। अगला कमेंट है पायरेट्स ऑनलाइन एटमैन का। इनका कहना है कि अमेरिका टेररिज्म का आधार है। वैसे हम सभी ये तो जानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और एक बहुत अच्छा अलाय है, लेकिन अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबने पर है और उन्हें अपने अलाइज की जरूरत है तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, चाहे वो चाइना हो या यूएसए। और इस वजह से अब पाकिस्तान को इंडिया से हाथ मिलाने की बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान ये जानता है कि अब उसे बचाने के लिए आगे कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास को सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब आए ना लाइन पे।
अगला कमेंट है मिस्टर एनिमल का। इनका कहना है कि इंडिया में काफी स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने सच्चाई देखी, दूसरी कंट्रीज में लोग चुप क्यों हैं। अगला कमेंट है मिनियाल्जो का। इनका कहना है कि फाइनली सच सुना गया। अगला कमेंट है ग्रेट इक्विलाइजर का। इनका कहना है कि कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन यूएस और नाटो को सही जगह पर रखने की जरूरत है और ऐसा करने वाली एकमात्र कंट्री रशिया है और ये हम ही हैं जिन्हें हमेशा अपने दोस्त, लाइफ पार्टनर, पिता और भाई की कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते हैं, हमें भी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी मदद से कम किसी तरह संतुलन मिल ही जाता है। अगर ओल्ड आर्मी चेंचन जाती है तो प्रे करो, क्योंकि आप बस स्नाइपर से सरप्राइज होंगे। मैं तैयार ग्रुप्स के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस है जो रूइंस में खत्म नहीं किया जा सकता है, जैसा कि अमेरिकन पसंद करते हैं। वो सब कुछ ग्राउंड पर गिरा देते हैं और फिर इसे गार्ड्स के अंडर क्लीन करते हैं। सर्जन्स के रूप में हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे एक फाइटर्स की कीमत 10 अमेरिकन है। अगला कमेंट है जियोकोंडा ऑफिशियल का। सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका ने कुछ घटिया किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया को भी ऐसा ही करना चाहिए। इसके आधार पर कि अमेरिका क्या कर सकता है और हम क्या नहीं कर सकते हैं, इससे आप बुरे बन जाओगे, आप अपने आप में खराब हो जाते हैं। अगला कमेंट है तंजिलिया पुलिजाएवा का। ये कह रहे हैं मच रिस्पेक्ट टू द इंडियन जर्नलिस्ट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। No, why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why can't you stand up for Jana Gana Mana? Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why? See the entire Rotary Club or school. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Today, because I'll tell you why. Because I'll tell you why. You hear me, then I'll tell you why. Can I tell you why? Can I tell you why? Then you stop. I'll tell you why. I can't shout over you. I'll tell you why. I'll tell you why. I'll tell you why, Mr. Pathan. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Don't be an anti-national. Can you call me anti-national? Can I say something? I am more nationalist than you. Then I'll tell you why. I'll tell you why. Today the argument is that don't force us to stand up for 52 seconds. Listen to me. Tomorrow of seconds. Question is on imposing. Question is of forcing, which is undemocratic. When you say patriotism is in your heart, then why are you being forced? Why are you forcing us? Where's the question of forcing you? If patriotism is in your heart, is forcing us. Where? If you don't stand for Why us. should the president of India listen to me? Waris, listen to me. Waris, listen. Waris, today. Waris, secondary citizen. Waris, don't stretch the argument. Waris, don't stretch the argument. Don't stretch the argument. Don't take it too far. Waris, listen to me. Today, no, 1 second. Waris, listen to me. One second, Ratan Chada. 1 second. Tomorrow you will say the president does not need to stand up and salute the forces on Republic Day parade. In the theater. Where does it end? In the theater. Why not? We are talking about the theater. What's wrong with the theater? What about schools? Schools are a place for education. Schools So we stand. why? What does the national anthem got to do with education? As per your logic, as per your warp logic, Rotary clubs, when Rotary clubs across the country, the national anthem is played. Why should it be? Somebody will say we go to the social service in the Rotary club. What rubbish is this? This narrow-minded argument. Tell us what your real problem with the national anthem is. What is your problem with the national anthem? What is your problem with it? I have problem with the What is your problem? ideology. I have problem. Which ideology? What does the national anthem have to do with ideology? Supreme Court, he rejects Supreme Court in triple talaq. He rejects Supreme Court in UCC. He rejects Supreme Court Bogus argument. in case of Afzal Guru. GD Bakshi.